ऐसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा चल रहा मार्केट? एलएनसी गिरने में तुला हुआ। लोग कह रहे हैं यार एलएनसी का ट्रेड दो, तो भाई गधों की ट्रेड नहीं करना है। हम सभी एक कम्युनिटी है, एक परिवार है, तो मैं आपको एक अच्छा कॉइन ही बताऊंगा। अंत तक जुड़े रहना। ओवरऑल मार्केट को समझाऊंगा कि भाई देखो सबसे बड़ी बात क्या है, बाय इन अ डीप। ये फिर अब बोलेंगे भैया जब सबसे नीचे जाएगा तब हम बाय करेंगे, और यहां हो क्या रहा है, फ्लॉकिनो जब गया था पंप में तब लोगों को बाय करा के लोगों ने नीचे फंसा दे। ये चीजें बुरी लगती हैं। देखो भाई सबसे सिंपल लॉजिक है, हमको खरीदना है नहीं खरीदना ये हमारा डिसीजन होना चाहिए, ये इन्फ्लुएंसर का नहीं होना चाहिए। आपको खरीदना है ना तो पहले आप चेक करो ना यार, अगर कोई कॉइन 10 दिन से लगातार पंप कर रहा है तो भाई 11वां दिन या 12वां दिन नीचे आएगा ही आएगा, और जब 10 दिन से सीधा इतना ऊपर गया तो इतना तो नीचे आएगा। आप यहां पीक में बाय करोगे और जब देखो नीचे जा रहा सेल कर दोगे तो हमेशा लॉस में रहोगे। तो आज समझेंगे कि स्ट्रैटेजी जब हमको बाय करते समय सिग्नल मिलता कि हम बाय करें। आप में से कितने लोगों को कमेंट करना कि जब भी बाय करते हो कॉइन धड़ाक से नीचे जाता है और खुद को कभी कभी लगता है कि हम मार्केट के लिए सनीचर है, यानी हम मार्केट में हाथ रखें तो हमारे साथ लोगों का भी लॉस हो जाता है। ये चीजें बहुत से लोगों के साथ हुई होगी, कमेंट करना। आज हम बात करेंगे एलवेंसी कॉइन के बारे में, आज हम बात करेंगे बेबी डच कॉइन के बाइनेंस लिस्टिंग के बारे में। क्या एलवेंसी 1 रुपए जाएगा, घंटा जाएगा? सब जानते हो यार, मार्केट में एक सिंपल सा लॉजिक समझो। जब आपको पता है कि मार्केट के अंदर कोई चीज भर के पड़ी हुई है तो क्यों आप बाय करोगे? दूसरी चीज, लोगों के पास पहले से एलवेंसी हो गया, शिबा इनू हो गया, ये पहले से पड़े हुए हैं तो वो तो अपने प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं। आप सिंपल सा लॉजिक देखो, शिबा इनू ही एक इंडिया में क्रिप्टो को सिखाने का जरिया माना जाता। अब शिबा इनू पंप करेगा, मेरे पास होल्डिंग पड़ी होगी तो मैं क्या प्रॉफिट में बेचूंगा नहीं? मेरा 15,000 का अगर 1.5 लाख बनेगा तो मैं बेचूंगा नहीं? सब बेचेंगे भाई। इसलिए आप शिबा इनू को छोड़ो, अब हमको फोकस करना चाहिए नए नए कॉइन पे। अब नए नए कॉइन के लिए नहीं देखोगे क्यों? लोगों की मजबूरी। अब मेरी मजबूरी समझो, मैं अगर शिबा इनू को और एलवेंसी को नहीं डालता हूं ना डिस्प्ले में, थंबनेल में, वीडियो देखने लोग नहीं आते, इसलिए भैया हमको जबरदस्ती शिबा इनू और एलवेंसी की बात करनी पड़ती है। आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप गधों की तरह ट्रेड करने में भरोसा करते हो, लॉस करने में भरोसा करते हो। स्मार्ट ट्रेडर बनो, मेरे भाई हो तो थोड़ा सा स्मार्टली ट्रेड करो। चलो कुछ चीजें आज खुल के बात करते हैं, ठीक है। आपका टेरा क्लासिक के बारे में बात करेंगे, मेन प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल मार्केट सिनारियो। आप देखोगे बीटीसी चल रहा है $65,260 पे। आप बोलोगे नहीं भाई बीटीसी इतना महंगा हम नहीं लेंगे, ज्यादा ज्यादा कितना जाएगा? यहां से 70,000 जाएगा। अरे भाई एक मार्केट सिनारियो है कि बाप हमेशा बाप रहता है। तो बीटीसी में आपसे मैं कहूंगा अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, ये ध्यान रखना, अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है ना तो यहां से भैया लगा दो $10, $20, $30 जो लगाना हो लगा दो। लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से लगाना। आपका 10 का अगर 30 भी होता है तो आपको बेनिफिट ही है, ठीक है। बीटीसी की बात हो गई। अब उसके बाद आप बोलोगे सोल कॉइन देखोगे 180 चल रहा है। सोल जब नीचे जा रहा है, आपको पता है बॉन्क सोल के साथ पंप करता है, तो क्यों नजर नहीं बना के रखे हो? अभी कोई नहीं बात करेगा कि भैया बॉन्क 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 जब 40% पंप कर जाएगा तब लोग बात करेंगे। तो यही होती गधागिरी। कमेंट करो आपको पास कौन सा कॉइन है, आपका भाई आपको जरूर एक्सप्लेन करेगा, ठीक है ना। तो समझ में आया, बीटीसी में आप बाइंग बना सकते हो, सोल में अभी एंट्री नहीं बनाना है जब तक बीटीसी पंप नहीं करेगा। देखो बीटीसी और सोल का क्या फंडा चल रहा है, बीटीसी डंप जा रहा है तो सोल डंप जाएगा, बीटीसी पॉजिटिव सिग्नल देगा तो सोल पॉजिटिव सिग्नल देगा, यहां से फिर से 200 को टच करेगा। लेकिन हमको सोल पे नहीं खेलना, बॉन्क पे खेलना, क्योंकि बॉन्क उससे ज्यादा रिटर्न देता है, ठीक है। मेन प्रोजेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, देखो आप मेन प्रोजेक्ट की बात करते हो, मेन प्रोजेक्ट में देखो कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो पंपिंग जोन में बना हो। सिर्फ कौन से मेन प्रोजेक्ट पंपिंग जोन में बने हुए हैं? अब चलो एक नई चीज समझते हैं। देखो मैंने आपसे क्या बोला था, इनकी होल्डिंग बनी हुई तो मार्केट गिर रहा है, तो ये भी गिर रहा है क्योंकि लोगों को टेंशन है भाई हो क्या रहा। यही आप देखो अभी ये कुछ नए प्रोजेक्ट दिख रहे हैं आपको, ये क्या हो रहे हैं? पंप हो रहे हैं। क्यों हो रहे भाई? मार्केट गिर रहा, पंप हो रहा, क्यों? क्योंकि नई नई लिस्टिंग हुई है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था फंडिंग राउंड में कुछ कॉइन्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो अभी भी पंप कराएंगे। और फिर जब ये कॉइन पंप करेंगे ऊपर चले जाएंगे, अभी ये 9%, जब 900% चला जाएगा आप क्या करोगे? भाई मैं जा रहा हूं लेने, कौन सा? डेजन कॉइन। देखना कुछ दिनों बाद आप लोगों की बाइंग होगी इन कॉइनों के ऊपर भी। मैं ये नहीं बोलूं कि ये कॉइन को आपको बाय करना है, लेकिन रिसर्च करना है आपको। कमेंट करना कि सर मुझे इस कॉइन के बारे में भी वीडियो चाहिए। आप टेरा क्लासिक की बात करते हैं, टेरा क्लासिक का मैंने आपके सामने ये चार्ट रखा हुआ है, दूसरी चीज रखी हुई है ये इनका ट्विटर हैंडल में देखो 22 के फॉलोवर है। 2023 11 जून 2023 से कोई क्या है एक्टिवेशन है नहीं। ये इसका ओरिजिनल अकाउंट है।
अब एलवेंसी में आप बोलोगे क्या करूं, मैं बोलता दूर रहो यार, एलवेंसी के अलावा कोई कॉइन नहीं है क्या? ये कॉइन 20% पंप मारता है, 30% डाउन जाता है। इससे अच्छा मैं एलवेंसी को खुल के कहता हूं, मैं नहीं बोलता घंटा जाएगा 1 रुपए। ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन टाइप का है। आपको अगर इतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप पैसे अपने बर्बाद करते रहो। हाँ, अब आपका मन कर रहा है ये कॉइन नीचे, जब बहुत अच्छा नीचे आ जाएगा, डीप में आ जाएगा, तब आप बाय कर लेना। मैं अभी कोई फ्रेश बाइंग नहीं देता हूँ। अब बारी आती है बेबी डच कॉइन की। बेबी डच कॉइन भाई देखो, बेबी डच कॉइन की कम्युनिटी एक्टिव, वहाँ 23,000 फॉलोवर थे, और यहाँ आप देखोगे तो कितने हैं, सीधा सा आप देख रहे हो 2.1 मिलियन फॉलोवर। अब बेबी डच कॉइन भाई बर्निंग भी कर रहा है, इतनी खासी बर्निंग करेगा, 3 ट्रिलियन की बर्निंग करेगा, तो और समझ लो 6,70,000 डॉलर के आसपास की बर्निंग की हुई है पिछले महीने, जो महीना चला गया। तो क्या औकात रखता है? हाँ भाई औकात रखता है, तभी बेबी डच कॉइन चल रहा है। बेबी डच कॉइन की बाइनेंस की लिस्टिंग की बातें चल रही हैं। मैं आपसे कहूंगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो, बेबी डच कॉइन के चार्ट को भी देख लेते हैं। बेबी डच कॉइन के चार्ट को देखोगे अभी 20 के आसपास चालू। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से, शॉर्ट टर्म नहीं, क्योंकि अगर इसकी बाइनेंस की लिस्टिंग जिस दिन अनाउंस होगी तो यहाँ से 200-300% पंप जाना आराम से है। तो आप क्या कर सकते हो, बेबी डच कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने रिस्क में $10 का अभी इन्वेस्टमेंट करके रखो। अगर $100 का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, अगर कोई डीप रैली आती है तो आप क्या कर सकते हो, फिर बाइंग कर सकते हो। डीप रैली 16 के आसपास आप $30 का बाइंग कर सकते हो। रिमेनिंग $60 को वेट करना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना। टेलीग्राम पे नहीं जुड़ना मत जुड़ना, मेरे बाप का कहा जाता है। टेलीग्राम पे आप देख सकते हो मैं रेगुलर क्या करता हूं, कॉइन शेयर कर देता हूं, भैया ये रहे कॉइन, ट्रेड करना है करो, नहीं करना है मत करो, वो आपकी मर्जी। बट आपको एक्टिव खुद होना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक एक्टिव ट्रेडर बनोगे। तो आप बेबी डच कॉइन में चाहो तो एंट्री मार दो। टेरा क्लासिक से मैं कहूंगा राम राम कर लो, दूरी बना के रखो, नहीं बर्बाद हो जाओगे। मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो आपको मेरी कुछ बातें समझ में आ गई। इसके अलावा सिर्फ मैं आपसे इतना कहूंगा कि अब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो एक ही कॉइन में इन्वेस्टमेंट मत करें, मल्टीपल कॉइन्स पे इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और रिसर्च करके करें, कमेंट कर दिया करें, मैं आपके कॉइन को एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड।